मेरा नाम बच्चू लाल, मैं जोनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन। आज जो हम धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दिनांक 1/8/24 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6-1 के रेशियो से 7 जजों ने जो जजमेंट हमारे SC/ST वर्ग के लिए दिया है, वो बहुत ही हमारे समाज के साथ में कुठाराघात किया है। उन्होंने जो जजमेंट दिया है उसमें कहा है कि आरक्षण में आरक्षण की बात कही है, जो एकदम निराधार और गलत है। हमारे वर्ग को उन्होंने बांटने का प्रयास किया, वो निराधार है। और उन्होंने उसमें एक क्लॉज दिया है कि जिस भी SC/ST को एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है, उसको दूसरी बार नहीं मिलेगा। ये सरासर गलत है। और इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो SC/ST वर्ग के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं, उसमें ढेर सारी कर्टेलमेंट इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गए हैं। यदि ये 1/8/2024 का आदेश वापस हो जाता है तो मेरी ढेर सारी सुविधाएं वापस आ जाएंगी। इसमें क्रीमी लेयर की बात कही है। क्रीमी लेयर हमारे लिए उन्होंने 2.5 लाख रुपए रखा है, जबकि EWS के लिए 8 लाख दिया है। ये एकदम सरासर गलत है। हमारी मांग है, हमारे समाज की मांग है कि पहले जाति गणना करवाई जाए। जाति गणना करवाने के बाद उसके आंकड़े प्रस्तुत किया जाए। आंकड़े प्रस्तुत करने के बाद में उसमें शिक्षा का आंकलन किया जाए। जो उन्होंने 3 वर्ग में बांटने की बात की है, ABC, A में कुछ 5%, B में 5% और C में 5%, जो इन्होंने लास्ट वाला कैडर लिया है, उसमें हमारे समाज के बहुत ही हम लोग दबे कुचले लोग हैं। उसमें होगा ये कि वो लोग जब शिक्षित नहीं हैं तो उनको जो आरक्षण देंगे वो शिक्षा की बदौलत नौकरी नहीं पा पाएंगे। तो इसको वो जो है नॉट फॉर सुटेबल NFS करके सारी सुविधाएं छीन लेंगे। लगातार 3 वर्ष उसको NFS करके वो जनरल में दे देंगे। इस तरीके से हमारी ढेर सारा जो अभी जो हमारा आरक्षण है वो बहुत हम माइनस पर चले जाएंगे। ये मेरी मांग है। अब चलिए बताइए, क्या मांग है? किस मांग को लेकर के आप लोग जो है GM को ज्ञापन दे रहे हैं? ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जजमेंट दिया है कि SC/ST के आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, जबकि उस जो जजमेंट आया उस जजमेंट में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन 8 जजों में से 7 जजों ने एक ये दिया कि भाई इसमें क्रीमी लेयर भी होना चाहिए। क्रीमी लेयर का कोई आंकड़ा अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि आप आंकड़े जुटाइए, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन करिए। और हमारी ये जो मांग है, ये मांग इसलिए है कि जो SC/ST का जो आरक्षण है वो संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई संविधान ने पावर नहीं दी गई है कि आप इसमें क्लासिफिकेशन कर पाए। आप आगे पूछिए। सुप्रीम कोर्ट में संविधान की सिर्फ समीक्षा कर सकता है, उसको फैसला देने का अधिकार नहीं है। कोई भी अध्यादेश लाने का, नया उसमें अमेंडमेंट में लाने का, वो भारत सरकार को दोनों संसदों पास करा के राष्ट्रपति की मोहर लगनी चाहिए, तब वो बिल बनता है। आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जो है किसके इशारे पे ऐसा? सुप्रीम कोर्ट ने संविधान से ओवर रूल करके ये गैर संवैधानिक फैसला दिया है। ये जो पंजाब गवर्नमेंट का हाई कोर्ट में गई थी, पंजाब हाई कोर्ट ने इसको जो है खारिज कर दिया था, इसको खारिज कर दिया था पंजाब हाई कोर्ट ने। उसके बाद ये अपील फिर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये निर्देश दिए हैं कि आप पहले सेंसेक्स जुटाइए, आंकड़े जुटाइए कि कौन कौन सी जातियाँ अधिकारों से वंचित रह गई। उन जातियों के बीच में उनको आप आरक्षण का लाभ दिलाइए। मेरा ये कहना है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि कौन सी जाति आरक्षण का ज़्यादा फ़ायदा ले पाई या कौन सी जाति को आरक्षण का कम फ़ायदा मिला। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब जब ये स्टेट गवर्नमेंट में ये जजमेंट आया तो वाल्मीकि और मजहबी सिख, उन दो समुदाय के बीच में 7.5% का आरक्षण दिया गया था। लेकिन जब वो लोग नहीं सुटेबल पाए गए, उन वैकेंसियों को जनरल उससे भर दिया गया। उन्हें ये एहसास हुआ कि हमारा जो है आरक्षण वो कट रहा है, तो उन्होंने मांग की कि हमारा जो आरक्षण था वो एजिट रहना चाहिए। ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट भी किसी के दबाव में कार्य कर रहा है? मैं ये नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट किसी के, क्योंकि हर व्यक्ति की आस जुडिशरी से होती है और न्यायपालिका पर ही विश्वास होता है। हम ये किसी आरोप नहीं लगाएंगे कि वो किसी के दबाव में काम कर रहा है। मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं डिविजनल सेक्रेटरी SC/ST एसोसिएशन कारखाना मंडल। जो सामान्य में भर्ती हो रहा है
कॉलेजियम सिस्टम जैसे सुप्रीम कोर्ट में है, तो एक परिवार के ही लोग बराबर चले आ रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम में। तो आरक्षण क्यों, जो पढ़ा लिखा है वो आरक्षण तो क्यों नहीं पाएगा, क्यों नहीं वो नौकरी पाएगा। और SC ST जो आरक्षण है, ये 1932 में जो पूना पैक्ट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था, उसका परिणाम है। जो बाबा साहब ने देश मांग की थी, जो अछूती स्थान की मांग की थी कि हमारे साथ बहुत भेदभाव हो रहा था, तो उसके लिए जो मांग की थी, जो समझौता हुआ, उसके तहत आरक्षण मिला था। और आरक्षण ये नहीं था कि कोई लिमिट था, वो था कि जब तक शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से ये समानता ना आ जाए, तब तक आरक्षण समाप्त नहीं होगा। आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, हाँ। आपके हिसाब से कितने और वर्ष लगेंगे समानता के लिए? ये तो गवर्नमेंट की मंशा से पूछना चाहिए। कितने बैकलॉग है आज जितने सेक्रेटरी, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी और संयुक्त सेक्रेटरी, ये कितने SC ST कोई नहीं है। ये सभी लोग पढ़े लिख करके बने हैं जी। आपके समाज को किसने मना किया कि नहीं पढ़े? नहीं आगे बढ़ने दे रहा है। समाज को सरकार पढ़ने में भी आरक्षण देती है, निःशुल्क इंजीनियर तक बनाती है। क्या बनाती दिक्कत आ है। रही कि आप लोग का समाज जो है पढ़ने से जो है वंचित रह गया? हमारे नहीं, हमारे लिए अब तो हमारा शिक्षा भी खींच लिया गया। कहाँ खींच लिया? स्कूलें बंद हो गए, सरकारी जो है प्राइवेट में पढ़ने को बोला जा रहा है। शिक्षा, आप शिक्षा का आंकड़ा देख लीजिए, एजुकेशन का। नहीं, आंकड़ा हम कब तक देखेंगे? कितने और वर्ष लगेंगे? यही सवाल है। इसी पूरा ये तो हम लोग की मांग की जा यही तो आपको देखना है। ये तो हम लोगों से नहीं, ये लोग ये चीज़ 3,000 वर्ष लगेंगे ऐसे। हाँ तो लग ही जाएगा। अगर जो राजनीति के जो मंशा ठीक नहीं होगी, तो कई हजार वर्ष लगेंगे। महाप्रबंधक को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन में वही है कि वर्गीकरण न किया जाए, और क्या नाम है, 1/8/2024 का आदेश वापस लिया। 1/8 हमारी मांगे हैं उनसे 12 मांगे हैं। 12 मांगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, राम प्रकाश जोनल महामंत्री SC ST एसोसिएशन। विनीत भारती। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय लिया गया है आरक्षण में वर्गीकरण का, इसका हम लोग खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जो कि गोरखपुर जोन से 3 मंडल हैं, और तीनों मंडल से 10 ब्रांच हैं। सारे ब्रांच के लोग कोने कोने से आए हुए हैं। आइजत नगर, लखनऊ, बनारस मंडल, और ये जो शाखा वो कारखाना है, वहाँ से भी लोग आए हुए हैं, और विशाल धरना प्रदर्शन का आंदोलन किया जा रहा है। और ये जोनल कार्यालय से होके GM साहिबा मैडम के यहाँ ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति के इनके माध्यम से राष्ट्रपति को देंगे। और हम लोग अगर नहीं भी सरकार अगर अपना निर्णय वापस नहीं लेती है, तो इसके आगे भी हम लोग धरना देते रहेंगे। मांग करते हैं कि ये जो आरक्षण में वर्गीकरण हुआ है, वो हम लोग नहीं चाहते हैं, उसका विरोध करेंगे और आगे भी करेंगे। मैं विनीत भारती, अपर मंडल मंत्री, वाराणसी।